Welcome to HD class. Like, share, subscribe and press the bell icon for further updates. एनिमल लिविंग एंड सर्वाइविंग क्लास 5 का टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनिमल के फीचर्स के बारे में, कैसे उसमें बॉडी कवरिंग है उनमें और क्या क्या उनका ब्रीथिंग स्ट्रक्चर है, अलग अलग मतलब उनके अलग अलग बिहेवियर के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द पर्पस इस चैप्टर का पर्पस है कि हम अच्छी तरह से एनिमल्स के बारे में स्टडी कर सकें और एनालाइज कर सकें। तो इसे स्टडी करने के लिए सबसे पहले इसे 2 मेन ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें एक में बैकबोन है और जिसमें बैकबोन नहीं है। तो जिसमें बैकबोन होता है उसे हम वर्टिब्रेट्स बोलेंगे और जिसमें बैकबोन नहीं होता है वो है इनवर्टिब्रेट्स। तो वो इनवर्टिब्रेट्स होता है दैट इज एनिमल विदाउट बैकबोन, इंसेक्ट, वर्म्स और बहुत सारे एनिमल्स हो गए, जैसे स्टारफिश हो गया, यहाँ पर स्नेक हो गया, अर्थवर्म हो गया, ये सारे जो है इनमें बैकबोन नहीं है। देन वर्टिब्रेट्स आ गया है जिसमें बैकबोन होते हैं। मैमल्स हो गए हमारे पास, ये सारे क्या है वर्टिब्रेट्स है। रेप्टाइल, एम्फीबियन, फिश, बर्ड्स, ये सब जो है इनमें क्या है बैकबोन होता है। अब हम इनके बारे में सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है बॉडी फीचर्स और बिहेवियर एनिमल जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो इस एरिया पर सरवाइव कर सकता है या नहीं। जैसे उनकी बॉडी कवरिंग, उनमें मूवमेंट्स कैसी होती है, वो ब्रीथ कैसे करते हैं, उनके फूड हैबिट्स क्या है एनिमल्स के। अब हम ये वाला स्टडी करेंगे क्योंकि जैसे जैसे हम उनके बारे में जानेंगे तभी तो हम डिटेल से पढ़ सकते हैं ना कि उनकी बॉडी कवरिंग ऐसा क्यों है, उनकी मूवमेंट्स ऐसे क्यों हैं। तो इंसेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इंसेक्ट में ये आपके घर में आप हमेशा देख सकते होगे और जब आपने ये देखने के बाद, ये पढ़ने के आप खुद देखोगे और ऑब्जर्व करोगे क्या डिफरेंस है। इंसेक्ट डू नॉट हैव बैकबोन, इनमें बैकबोन नहीं होता है। इवन इनकी जो आउटर कवरिंग होता है ना उसमें हार्ड शेल्स होते हैं। अब वो हार्ड शेल्स का कारण क्या है, ये इन्हें प्रोटेक्ट करता है और इनकी बॉडी को सपोर्ट करता है। जैसे ये कॉकरोच के ऊपर ये जो है ये से क्या है एक हार्ड शेल है जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही आपके हनी बीज होंगे और बहुत सारे इंसेक्ट जो आप देखोगे उन सब में हार्ड कवरिंग होती है। अब आता है आपका इंसेक्ट मूवमेंट। इंसेक्ट में कितने लेग होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 लेग्स होते हैं। अब ये 6 लेग से वो क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है मूव कर सकता है, क्रॉल कर सकते हैं, हॉप कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। जैसे आप अपने लेग से करते हैं वैसे ही ये अपने 6 लेग से करते हैं। अब ग्रासहोपर है, इनका जो होता है जो हार्ड लेग्स होते हैं, इसकी जो स्ट्रॉन्ग हार्ड लेग होते हैं वो हॉप करने के लिए होता है, यानी ये बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची छलांग लगा सकता है। ठीक है। अब आता है हमारा बीटल्स और आर्ट्स, ये जो है ये भी क्या है क्रॉल करते हैं अपने 6 लेग्स से। ठीक है। बटरफ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो, ड्रैगन फ्लाई, लेडी बर्ड ये इजीली फ्लाई कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, वो हॉलो स्पेस होता है उनके बीच में जिसमें हवा भरी हुई होती है, दैट्स व्हाई दे आर फ्लाइंग इजीली। और इनमें क्या है पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, ध्यान रखना इनमें क्या है पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। पेयर ऑफ विंग्स 2 विंग्स इनमें होते हैं। ब्रीथिंग इन इंसेक्ट्स, जहां पर आपको इमेज दिख रही है ये है हाउस फ्लाई की लगभग, लेकिन सारे इंसेक्ट्स के लगभग ऐसे ही स्ट्रक्चर होते हैं जैसे ही ब्रीथ करते हैं। यहाँ पर आपको ब्लू कलर का ये दिख रहा है ये है ट्रैकिया। ये ट्रैकिया से क्या है एयर ट्यूब का ये नेटवर्क है, यानी नेटवर्क से जो है वो है एयर ट्यूब का। यानी ये जो यहाँ पर आपको जो थोड़ा सा आपको सर्कल सा दिख रहा है ना होल से, जैसे यहाँ पर ये स्पाइरेकल है, इस स्पाइरेकल से क्या होता है वो एयर जो है वो एंटर करता है और फिर पूरे ट्रैकिया में जाता है जिससे कि पूरी बॉडी में एयर सप्लाई होती है। तो दीज आर द ब्रीथिंग प्रोसेस इन इंसेक्ट। ठीक है। ट्रैकिया, स्पाइरेकल से क्या है एयर एंटर करता है, ट्रैकिया में जाता है और वो पूरी बॉडी में एयर को सप्लाई करता है। अब है फूड हैबिट इन इंसेक्ट्स। अब फूड कैसे खाते हैं, यानी उनके पास क्या होता है, जैसे आप स्ट्रॉ पानी में स्ट्रॉ करते हो ना, यूज करते हो पानी को सक करने के लिए, उसी तरह फ्लावर के नेक्टर्स को अगर उन्होंने सक करना है तो उनके पास एक स्पेशल ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं प्रोबोसिस। क्या बोल सकते हैं उसे, क्या बोलते हैं प्रोबोसिस। एंड प्रोबोसिस इज यूज्ड टू सक नेक्टर ऑफ अ फ्लावर। ठीक है। जैसे आप अपने स्ट्रॉ यूज करते हो वैसे उनके पास क्या है प्रोबोसिस है। मॉस्किटोस में है एक स्पेशल टाइप प्रोबोसिस जिसकी जो क्या करता है आपके स्किन के अंदर में छेद कर जाता है, पर्स कर सकता है और फिर वो क्या करता है सक ब्लड करता है, यानी कि आपके बॉडी स्किन के अंदर से सक कर लेता है ब्लड को। तो ये मॉस्किटो का एक अलग। रेप्टाइल्स आया, अब हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स आपने देखा है स्नेक, लिजर्ड तो सबके घर पे लगभग होता ही है। ये सारे क्या है रेप्टाइल्स हैं। ठीक है। अब रेप्टाइल्स जो होते हैं ये क्रॉल करते हैं लैंड में
और इनका जो एग होता है वो ये हार्ड शेल्ड एग होता है। हार्ड शेल मतलब जो शेल उसकी जो, जैसे आपने ढक्का एग देखा है थोड़ा हार्ड शेल्ड होता है, तो उसी तरह हार्ड शेल्ड एग ही होता है। दे हैव अ ड्राई एंड हार्ड स्केल, इनका ड्राई स्केल होता है, हार्ड होता है। ये ड्राइनेस और हार्ड का वजह क्या है कि वाटर का लॉस जो है उनकी बॉडी से कम हो, इस वजह से इनका जो स्केल्स है वो हार्ड होते हैं और ड्राई होते हैं। टर्टल या टोटल्स देखा है, इनका कितना बड़ा शेल है, जैसे आपको ये देखो टोटल्स दिख रहा है, हार्ड शेल है। और ये जो मूव करता है ये बहुत ही स्लो मूव कर सकता है। रीजन क्या है, उसका खुद का वेट हो गया इतना सारा, तो ऑब्वियस बात है ना स्लो ही मूव करेगा। और जैसे ही उसे डेंजर महसूस होता है ना, वो अपने इसके अंदर घुस जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ है, बहुत चालाक होते हैं। द हार्ड शेल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स, यानी कि हार्ड शेल उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्नेक ये हमेशा क्या करता है, पीरियडिकली नॉट लगभग, वो क्या करता है मोल्ड कर देता है अपने स्किन्स को और जो है नया बन जाता है। आप देखो स्नेक जो है वो चमकदार रहते हैं, हर समय एकदम साफ सुथरे रहते हैं। वो क्या मोल्टिंग करता है, ठीक है, मोल्टिंग में शेडिंग देयर स्केली स्किन, यानी स्किन को शेड करता है और उसमें न्यू वो एक्वायर कर देता है। और इसका जो अरेंजमेंट है कलरफुल जो स्केल्स है ना, उसका जो अरेंजमेंट होता है कुछ बहुत सुंदर होते हैं, तो उससे आप अलग अलग स्नेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। तो ये एक हमारे लिए भी फायदेमंद है, उनके लिए भी फायदेमंद है, वो भी चमकते रहते हैं ना। मूवमेंट इन रेप्टाइल्स, अब रेप्टाइल्स में मूवमेंट कैसी होती है, उनके छोटे छोटे पैर होते हैं ना, तो कितने पैर होते होंगे, हर किसी की 4 ही लेग है इसमें तो लगभग, है ना, 4 लेग हैं और वो लोग मूव करते हैं और क्रॉल करते हैं अपने बेली से। देखो क्रोकोडाइल क्या है, बेली के सहारे लगभग क्रॉल करते हैं ना, बेचारे का पेट इतना मोटा है कि वो मूव करते रहते थक जाता होगा। लिजर्ड्स हो गए, टोर्टोइस हो गए, सारे जो है वो इनकी मूवमेंट्स आपने देख ली। टर्टल जो है वो पानी में रहता है, इनमें 4 लिम्स होते हैं, लिम्स बोला जाता है सामने का, एक आगे वाले लिम्स को हम हाइंड लिम्स बोलेंगे, आगे आप पढ़ोगे सॉरी 4 लिम्स पढ़ोगे, फिर हाइंड लिम्स पढ़ोगे, आगे आप पढ़ोगे। यहाँ पर क्या है, इनके जो लिम्स है वो फ्लैपर्स बन जाते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं अपने आप को क्या करते हैं, फ्लैप करते हैं, पैडल मारते हैं और स्विम कर जाते हैं। स्नेक इनके लेग्स तो होते नहीं, तो इसका जो अंडर साइड होता है ना वो क्या करते हैं, उसको मूव करता रहता है, जैसे आपने देखा ना क्रॉल करता है। और इसका जो ध्यान रखना, इससे जो अंडर साइड का जो होता है ना, वो ये ऐसे होते हैं कि जब ये मूव करते हैं ना तो वो ग्रिप बनाए जाते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ये अंडर साइड इसका स्किन होता है। जब इसका जो जैसे ये आगे की तरफ जाता है और पीछे की तरफ जाता है, जैसे मूव करने के लिए क्या करता है, वो थोड़ा सा आगे अपने आप को घसीटता है। आप अगर घसीट के देखो अपने आप को कैसे होगा, आपका स्किन में वो हो जाएगी, स्क्रैच आ जाएंगे, आपकी चोट लगेगी, हीट प्रोड्यूस होगा। तो सोच के देखो स्नेक अगर ऐसे करेगा तो स्मूथ होगा तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी ना, नहीं चल पाएगा। लेकिन नहीं, इसका अडेप्टेशन ऐसा है, यानी उसे स्किन को ऐसा बनाया गया है कि वो रफ सरफेस में आराम से मूव कर सके। ब्रीथिंग इन रेप्टाइल, अब रेप्टाइल कैसे ब्रीथ करते हैं, इनके भी लंग्स होते हैं और ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फिश लिव ओनली इन वाटर और ले सॉफ्ट शेल एग, यानी उसका जो एग होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे शार्क, गोल्डफिश, सैल्मन, जो ये सारे फिश जो है ये सॉफ्ट शेल एग देते हैं। इनमें क्या है, ओवरलैपिंग होती है, जो फिश होते हैं ना उसके जो स्केल्स होते हैं वो ओवरलैप होते हैं। अब ये ओवरलैप का क्या फायदा होता है, जो मूवमेंट होती है ना वो बड़ी आराम से हो जाती है, ठीक है। और ये जो है इसके जो स्केल्स है वो सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और दूसरे मूवमेंट में इसे इफेक्ट नहीं होते। जैसे यहाँ पे क्या है, एक एक लेयर बनी हुई होती है, ठीक है, ऐसे लेयर्स बनी होती है जिससे उसे मूवमेंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता। अब फिश कैसे ब्रीथ करता है, जो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, फिश जो है उसी से ब्रीथिंग करता है। अब ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, फिश क्या करता है, पानी जो है उसे ले लेता है अपने अंदर और जो इसके पास एक स्पेशल ऑर्गन है जिसे बोलते हैं गिल, उससे क्या करता है वो रिलीज कर देता है। इसमें जो होते हैं छोटे से ट्यूब जैसे होते हैं स्ट्रक्चर, तो जैसे ही वो अंदर आता है वो ट्यूब से बाहर आता है और इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। द फिश टेक इन ऑक्सीजन थ्रू द माउथ एंड थ्रो इट आउट टू द गिल्स, ठीक। अब जो गिल है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। जब वाटर जो है वो इस गिल से पास होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड वेसल क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसको आराम से ऑक्सीजन मिल जाता है। तो वाटर कैसे वो तो फिश कैसे ऑक्सीजन लेता है, वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वो लेता है और गिल से रिलीज करता है, और गिल में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या करता है, उसके ऑक्सीजन को पकड़ के रख लेता है, ठीक है। बर्ड्स, अब बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स जो है उसमें फेदर्स होते हैं, आपने बहुत सारे बर्ड्स को देखा हुआ है, तो फेदर्स होते हैं और शेल जो एग होते हैं वो भी हार्ड शेल होते हैं। बर्ड जो है यूजुअली फ्लाई करते हैं, कुछ होते हैं फ्लाइटलेस बर्ड, लेकिन यहाँ पर यूजुअली दे फ्लाई। पिजन, स्पैरो, क्रो एक्सेट्रा, दे आर द birds. I think that you know
बर्ड्स का फेदर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उसमें 3 टाइप का फेदर्स है। एक है फ्लाइट फेदर, डाउन फेदर, कंटोर फेदर। अब आपने यूजुअली जो है पढ़ा था वो बर्ड के बारे में कि वो उड़ता है, लेकिन अब उनके फेदर्स के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे जाओगे और इसके डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पर ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। फ्लाइट फेदर है, ये जो लार्ज वाला जो आपका जो टेल में होता है और जो इसे उड़ रहा है ना, इसे हम बोलेंगे फ्लाइट फेदर। लार्ज एंड फाउंड इन द टेल एंड विंग्स ऑफ द बर्ड। इससे क्या होता है, बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प होती है। जो डाउन फेदर होता है वो बॉडी के क्लोज होता है, जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये बहुत ही क्लोज होता है बर्ड के। इससे बर्ड को क्या मिलती है, वार्मथ मिलती है। दूसरा है कॉन्टोर फेदर, जो उसको कवर करता है, यानी इसमें जो अलग अलग कलर्स आपको दिखते हैं ना, उसके कलर दिखते हैं, शेप्स दिखते हैं, वो बनाने में इसका हेल्प करता है। अब जो है बर्ड्स जो है वो इतना उसके वेट इतना नहीं होता है, और जैसे साइज है, यानी अगर इसका साइज इतना है तो इसका वेट उतना नहीं होगा। ये हल्के होते हैं, इनके बोन्स बहुत ही लाइट होते हैं और हॉलो होते हैं, क्योंकि इन्होंने उड़ना होता है। जैसे अगर वो उड़ना नहीं होता तो वेट वाला होता ना, हल्का है तभी वो उड़ पाते हैं। इनका बोट शेप बॉडी जो है और पेयर ऑफ विंग्स जो है इतने पावरफुल मसल से अटैच होते हैं, यानी ये जो बॉडी है और जो विंग्स हैं उसके बीच का जो मसल्स है वो इतना स्ट्रांग होता है कि जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं। ठीक, अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, वो हम बोलेंगे हाय मेरे को दर्द हो रही है, तो ये नहीं करते। अब यहाँ पर क्या है, उनके लेग्स होते हैं, फीट होते हैं, जिससे वो वॉक करते हैं, हॉप करते हैं, वो करते हैं। लेकिन वाटर बर्ड्स जो होते हैं, जैसे वाटर बर्ड्स होते हैं, उनमें क्या है, वेब्ड फीट होता है। उनका क्या होता है, वेब्ड फीट होता है, जिससे वो स्विम कर पाते हैं। एम्फीबियंस जो कि पानी में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग, सैलमेंडर, ये जो है ये क्या है, एम्फीबियंस है। इसके जो एग होते हैं वो सॉफ्ट शेल्ड एग होते हैं, सॉफ्ट एग देते हैं वो। और मैमल्स हो गए, मैमल्स जो है जैसे आपने देखा जो कि यंग वंस को गिव बर्थ करते हैं, यानी कि उनके बेबी होते हैं छोटे, वो एग को नहीं देते, यानी उनके बेबीज होते हैं। इनके हेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, जैसे काउ, डॉल्फिन, डॉग, ह्यूमन। यहाँ पर आपने देखा वेल्स भी है, तो वेल्स तो पानी में रहते हैं और डॉल्फिन भी पानी में रहती है, लेकिन वो मैमल कैसे होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ करते हैं, इनके एग नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन कभी आ जाता है कि वाटर मैमल्स के नाम बताओ, कि मैमल्स जो हैं वो वाटर में रहते हैं, जो वो कौन कौन से हैं, वेल्स हो गया, डॉल्फिन हो गए। ठीक है, अब आता है आपका इनके बॉडी में जो होता है वो हेयर होता है, फर होते हैं, वूल होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं। ये सारे जो है उनको क्या करने के लिए दिया जाता है, ताकि उसकी उनकी बॉडी जो है वो क्या है, वार्म हो सके। और दूसरा अलग अलग का कारण है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, किसे, या तो ठंड से बचाने के लिए या बारिश से बचाने के लिए उनके बॉडी में कवरिंग दी हुई होती है, ताकि वो अपने आप को आराम से सर्वाइव कर सके। मैमल्स में 4 लिम्स होते हैं, 1 2 3 4। जो पीछे वाले होते हैं हम उसे बोलेंगे हाइंड लिम्ब, और जो फ्रंट वाले में होते हैं हम बोलेंगे 4 लिम्स। FOUR नहीं आता, FORE, 4 लिम्स। ठीक है, जैसे फोरहेड आता है वैसे ही 4 लिम्स आते हैं। मैमल्स जो हैं वो लिम्स को यूज करते हैं, किस लिए, ऑब्वियसली बात है, वॉक करने के लिए, रन करने के लिए, हॉप करने के लिए। लेकिन कुछ जो है वो अपने लेग्स को बरो करने के लिए और स्विम करने के लिए यूज करते हैं, जैसे रैबिट हो गए ना ये सारे। ह्यूमन बीइंग का अपने लेग्स को क्या यूज करने के लिए यूज होता है, वॉक करने के लिए और सीधे खड़े होने के लिए। और लेग और फीट जो है वो बॉडी वेट को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं। हमारे हाथ हैं, उसमें कितने फिंगर्स हैं, 4 फिंगर और एक थंब है। दिस हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स। ये जनरल थी। अब मैमल्स हम ब्रीथ कैसे करते हैं, यहाँ तो यहाँ में ह्यूमन बीइंग का बना, इट डजंट मीन कि जो मैमल्स है वो सबका कि मैं ह्यूमन बीइंग का बना रही हूँ तो ह्यूमन बीइंग ही लंग से ब्रीथ करते हैं, नहीं। यूजुअली हर एक मैमल्स में लंग्स होते हैं और वो ब्रीथिंग ऐसे ही करता है, यानी वो इनहेल करता है, जो नोज से उसे एंटर करता है, फिर विंड पाइप में जाता है। 2 पाइप होते हैं, एक होता है फूड पाइप और एक विंड पाइप। तो ध्यान रखना है, ये विंड पाइप से जाते हैं और हमारे लंग्स में जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसेस का, कहाँ पर, लंग में। जो ब्लड है वो ऑक्सीजन लेता है, जैसे फिश में भी वो ऑक्सीजन क्या करता था, ब्लड लेता था, वैसे ही हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड लेता है और पूरे बॉडी को पास करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, और वाटर वेपर को एक्सहेल कर देते हैं। आप सांस छोड़ते हो ना, तो उसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर वेपर भी। अब ठंड में जब ठंड होती है तो आप करते हो ना, तो आपको मुंह से धुआं निकलता है, तो वो क्या होता है, वाटर वेपर ही होता है। आप बाहर वाटर वेपर को भी रिलीज करते हो। मैमल्स जैसे वेल्स और डॉल्फिन है वो वाटर में रहते हैं, लेकिन ये मैमल्स हैं, ये आपने ध्यान पड़ा था। अब ये कैसे लेते हैं एयर को, जैसे वेल्स होता है ना, उनमें क्या होता है, ब्लो होल होता है टॉप में, जहां पर जैसे दिख रहा है ना पानी ऊपर निकल, वैसे ही वो क्या करते हैं, पानी को रिलीज करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, दे कम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू इनहेल एयर। ठीक,
अब हैबिट, फूड हैबिट्स क्या है, यानी वो खाते तो कुछ होंगे ना, अब कैसे रहते होंगे और कैसा है उनका। तो सबसे पहले क्या है हर्बीवोर्स का, देखो दांत दिखा दिखा कैसे रहे हैं ना। तो हर्बीवोर्स जो है जैसे काऊ, बफेलो, हॉर्स, जिराफ, ये प्लांट खाते हैं। इनके देखा आपने सामने का शार्प टीथ होता है, ठीक है, शार्प फ्रंट टीथ होता है लीफ को बाइट करने के लिए। फिर क्या होता है इनका ब्रॉड टीथ होता है, जो कि वो आराम से वो ऐसे चू करते रहते हैं ना, ठीक है। तो शार्प फ्रंट टीथ किस लिए, बाइट करने के लिए, और ब्रॉड टीथ का क्या कारण है, चू करते रहते हैं, जो करके खाते रहते हैं ना। अब आता है कार्निवोर्स, बड़ा गुस्से में है ये लायन है ना, सॉरी टाइगर, सच एज लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। ये जो है ये फ्लैश खाते हैं। किसकी वजह से खा पाते हैं, इनके जो ब्रॉड, ये जो लॉन्ग पॉइंटेड केनाइन जो होते हैं ना, वो इतने शार्प होते हैं ना, ऐसे लेते और खा लेते हैं, ठीक। दे टीयर इट्स फ्लैश एंड ग्रैब द प्रे। और जैसे यहाँ पर देखो बहुत छोटे छोटे दांत है ना, ऐसे होते हैं ना, किसी के चिट्टू भी आते ऐसे, लेकिन ये बड़े शार्प होते हैं। नट्स खा लेते हैं, शीर्स को काट लेते हैं, ठीक। रैबिट, स्क्वेयर, माइस, ये सब इनके क्या है फ्रंट टीथ इतने शार्प होते हैं कि वो सीड्स को अच्छी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, कुतरते हैं ना, आराम से कुतर पाते हैं इससे। बीक्स, तोते के जो बीक्स होते हैं वो क्या होता है, जैसे वो खाना खाता है उसके अकॉर्डिंग है, कर्व होते हैं, जिससे शीर्स और नट को आराम से क्रैक कर सकता है। स्पैरो, पिजन जो होते हैं, इन्होंने छोटे छोटे से ग्रेन ग्रोथ खाने होते हैं और प्लांट मैटर्स खाना होता है, जिसकी वजह से इनके बीक जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब वहीं पर आता है ईगल, हॉक, फाल्कन, ये सारे कार्निवोर्स बर्ड है। तो इनके क्या होते हैं शार्प हुक्ड टाइप के, हमें ऐसा होता है ना, आराम से क्या कर सकते हैं, वो नोच नोच के खा सकते हैं, ठीक। एनिमल जो है उनमें स्पेशल बिहेवियर होता है, जिससे कि वो अपने आप को उस कंडीशन में अडेप्ट कर सके। जैसे बहुत ठंड होती है तो एनिमल कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे, या तो वो छुप जाएंगे, अगर आपको ठंड लगेगी तो आप क्या करोगे, या तो ब्लैंकेट के अंदर चले जाओगे, या तो वो जगह से हट चले जाओगे जहां आपको गर्म ठंड ना लगे। तो जो अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है वो माइग्रेट कर लेता है, और जो अपने कंबल के अंदर छुप जाता है वो हाइबरनेट हो जाता है। इट मीन्स दैट कि जो माइग्रेट होता है, यानी कि मास मूवमेंट ऑफ सम बर्ड, कुछ बर्ड की मूवमेंट या फिर एनिमल की बहुत दूर दूर तक वो जाते हैं अपने विंटर से अवॉइड करने के लिए। विंटर बहुत ठंड बहुत होती है, तो उसे बचने के लिए वो माइग्रेट करते हैं, उसे हम बोलेंगे माइग्रेशन। साइबेरियन क्रेन ये है कितना है 9000 किलोमीटर को वो क्या करता है, फ्लाई करता है, और फिर इंडिया आता है, फिर वापस समर में वापस चला जाता है। और वहीं पर आता है मोनार्क बटरफ्लाई, ये भी कनाडा से मैक्सिको चला जाता है विंटर में। सील और वेल अलास्का से साउथ पैसिफिक चला जाता है। आर्टिक टोन, ये भी 17,000 किलोमीटर अंटार्कटिका की तरफ में फ्लाई कर जाता है, जिससे कि उसे ठंड से बच जाए। वेज फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर टू वार्मर प्लेस, ठीक है। वेज भी नॉर्थ पोल में चला जाता है, नॉर्थ पोल से चला जाता है विंटर शुरू होने से पहले। लोकस, ये भी बहुत डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट है, ये भी एक झुंड में स्वान में चले जाते हैं और क्रॉप खराब कर जाते हैं। हाइबरनेशन यानी डीप स्लीप विच एनेबल सम एनिमल टू सर्वाइव इन हार्श विंटर कॉल्ड हाइबरनेशन। तो क्वेश्चन आते हैं खाते क्यों होंगे, तो ये क्या करते हैं जब सोते हैं तब तो कुछ नहीं खाते, लेकिन जब ये सोने से पहले क्या करते हैं बहुत सारा खाना खा लेते हैं और वो स्टोर हो जाता है उनके फैट में, यानी मोटे हो जाते हैं और फिर सो जाते हैं, और जब सो के उठते हैं तो पतले होके आते हैं, है ना, क्योंकि सारा जो फैट है वो यूज अप हो जाता है। तो इस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, और जैसे जैसे टाइम आता है वैसे वैसे नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हाइबरनेशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू कंडीशंस अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो एडेप्टेशन उनमें बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इसको पढ़ोगे ना और बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। तो आई होप कि आपको ये समझ आया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है। थैंक यू।